एसटी आखिर होता क्या है? किसे एसटी कहा जाता है? और सबसे जरूरी, कोई भी कम्युनिटी एसटी का दर्जा कैसे पाती है? यह सवाल सिर्फ संविधान या पॉलिटिक्स का नहीं है। यह सवाल है पहचान का, अस्तित्व का और उस दर्द का जो सदियों से अनुसूचित जनजाति कहलाने वाले लोगों के दिल में बसता आया है। ट्राइबल शब्द का मतलब है वो लोग जो प्रकृति के सबसे करीब रहे, जिनका जीवन जंगलों, नदियों, धरती और पहाड़ों से गहराई से जुड़ा रहा, जिन्होंने अपनी कल्चर, अपनी ट्रेडिशन और अपनी कस्टम्स को पीढ़ी दर पीढ़ी सहेज कर रखा। और इन्हीं कम्युनिटीज को भारत सरकार ने दिया एक खास कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन, शेड्यूल ट्राइब एसटी का स्टेटस। लेकिन भाई, ये स्टेटस सिर्फ किसी पेपर का हिस्सा नहीं होता। ये एक लंबी, कठिन और गहरी प्रोसेस का नतीजा होता है, जहां हर कदम पर एक समुदाय को खुद को साबित करना पड़ता है कि वो सच में उस पहचान के लायक है जिसे अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। 1999 15 जून भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया। बाद में इसे 2502 में संशोधित किया गया। इस आदेश में साफ कहा गया था कि किसी भी कम्युनिटी को एसटी सूची में शामिल करने की प्रक्रिया क्या होगी। पहला कदम होता है राज्य सरकार की रिकमेंडेशन, फिर वो प्रपोजल भेजा जाता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आरजीआई और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स एनसीएसटी के पास। जब दोनों अप्रूवल दे देते हैं, तब वो प्रस्ताव संसद में जाता है और फिर एक संवैधानिक संशोधन के जरिए उसे एसटी का दर्जा मिलता है। लेकिन एसटी घोषित होने के लिए कुछ मानदंड तय किए गए थे जो आज भी लागू हैं। पहला, आदिम विशेषताएं, प्रिमिटिव ट्रेट्स। दूसरा, विशिष्ट संस्कृति। तीसरा, भौगोलिक अलगाव। चौथा, समाज से संपर्क की झिझक, शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट। और पांचवा, पिछड़ापन, बैकवर्डनेस। ये 5 शब्द सुनने में आसान लगते हैं, लेकिन हर शब्द के पीछे छुपा है एक पूरा इतिहास, एक पूरी कहानी। 1965 में बनी लोकुर कमेटी ने ही ये मानदंड तय किए थे और आज भी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इन्हीं प्रिंसिपल्स को अपनाता है। मतलब किसी भी समुदाय को एसटी सूची में आने के लिए आरजीआई की मंजूरी जरूरी है। साल 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एक टास्क फोर्स बनाई, जिसका काम था ये देखना कि क्या ये पुराने मानदंड आज के समय में सही हैं या नहीं। टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि प्रिमिटिव और आदिम जैसे शब्द अब डेरोगेटरी माने जाते हैं और जियोग्राफिकल आइसोलेशन अब एक वैलिड मापदंड नहीं है, क्योंकि आज हर कोने में रोड, कम्युनिकेशन और इंटरनेट पहुंच चुका है। उन्होंने कहा, अब समय है नए मानदंडों का जो समाज की बदलती हकीकत को दर्शाए। इसलिए नए मानदंडों में जो बातें जोड़ी गईं वो थीं राज्य की बाकी आबादी के मुकाबले एजुकेशनल और सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, अपनी अलग भाषा या उपभाषा होना, और सबसे अहम, अपनी खुद की डिस्टिंक्ट लाइफ पैटर्न, सॉन्ग्स, डांस, पेंटिंग और फोक स्टोरीज से जुड़ी संस्कृति। आज भी रजिस्ट्रार जनरल वही लोकुर कमेटी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। प्रोसेस बहुत लंबी है। पहले राज्य सरकार प्रपोजल देती है, फिर मिनिस्ट्री रिव्यू करती है, फिर आरजीआई और एनसीएसटी की मंजूरी मिलती है, फिर कैबिनेट को भेजा जाता है और आखिर में संसद में संशोधन कर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की स्वीकृति के बाद वो कम्युनिटी एसटी बनती है। लेकिन ट्राइबल शब्द के अंदर सिर्फ एक कैटेगरी नहीं, बल्कि एक सोल छिपी है, एक ऐसी आत्मा जो प्रकृति के साथ सांस लेती है। ट्राइबल कम्युनिटीज वो हैं जिनके अपने गांव, अपनी भाषा, अपनी परंपरा है, जिन्होंने मॉडर्न दुनिया को अपनाया पर अपनी जड़ें कभी नहीं छोड़ी। भारत में ऐसे 500 से भी ज्यादा ट्राइबल ग्रुप्स हैं। उनमें से कुछ हैं गोंड, बोडो, मुंडा, भिल, संथाल, ओराव, मीना। ये सब मिलकर बनाते हैं इंडियाज ट्राइबल आइडेंटिटी, जो देश की 8.6% आबादी है। उनकी जिंदगी सीधी सादी है, कोई राजा नहीं, कोई शासक नहीं, बस समानता, एकता और परंपरा। उनका समाज इगैलिटेरियन है,
जहां हर कोई बराबर है। लेकिन भाई, विकास की आंधी में सबसे ज्यादा चोट इन्हीं को लगी। वनों पर बने डैम्स, फैक्ट्रीज, माइनिंग, सबने उनके जंगल, उनकी जमीन, उनकी पहचान छीन ली। कानूनों ने प्राइवेट प्रॉपर्टी को बढ़ाया और उनके सामूहिक अधिकार धुंधले पड़ गए। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो हाल और भी कठिन हुआ। त्रिपुरा में ट्राइबल जनसंख्या आधी हो गई। अरुणाचल में बाहरी लोगों के आने से ट्राइबल अस्मिता पर असर पड़ा। कई इलाकों में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लागू हुआ, जहां स्वतंत्रता सीमित हुई और दर्द बढ़ा। लेकिन फिर भी ट्राइबल समाज ने कभी हार नहीं मानी। सरकार में ट्राइबल लोगों के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ताकि ट्राइबल बच्चे शिक्षा से जुड़ें। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, जहां 50% से ज्यादा ट्राइबल आबादी वाले गांवों को मॉडल विलेज बनाया गया। ट्राइबल डेवलपमेंट मिशन और वन धन स्कीम, ताकि ट्राइबल महिलाएं और युवा आत्मनिर्भर बने। वेंचर कैपिटल फंड फॉर एसटीज, VCF-ST, 50 रुपए करोड़ का फंड, जिससे ट्राइबल यूथ्स के स्टार्टअप्स को सपोर्ट मिले। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, ताकि ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों स्किल्स को एक साथ सिखाया जा सके। पर सवाल अब भी बाकी है, क्या इन योजनाओं ने ट्राइबल आत्मा को सच में समझा है? क्या उन्होंने महसूस किया है कि ट्राइबल समाज सिर्फ कैटेगरी नहीं, बल्कि भारत की आत्मा, सोल ऑफ इंडिया है? वो आत्मा जो हमें याद दिलाती है कि असली विकास कंक्रीट इमारतों में नहीं, बल्कि प्रकृति से जुड़े उस जीवन में है, जहां हर पेड़, हर नदी, हर पर्वत एक कहानी कहता है, एक दुआ बन जाता है। और शायद यही एसटी की असली परिभाषा है, स्ट्रगल, स्ट्रेंथ और सोल ऑफ अ टाइमलेस इंडिया। आज एक सवाल फिर उठ रहा है, क्या हर किसी को एसटी का दर्जा मिल जाना चाहिए? क्या जो चाहे वो अनुसूचित जनजाति बन सकता है? क्या सिर्फ नाम बदल देने से इतिहास बदल जाता है? नहीं, बात इतनी आसान नहीं है भाई। एसटी कोई तमगा नहीं है जो किसी को सजाने के लिए दिया जाए। एसटी एक पहचान है, एक दर्द की कहानी है, एक संघर्ष का इतिहास है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पसीने, आंसुओं और मिट्टी की खुशबू में लिखा गया है। आज कुछ लोग कहते हैं, हमें भी एसटी बना दो, हमें भी वो दर्जा चाहिए। लेकिन सवाल यह है, क्या वो सच में उस दर्द से गुजरे हैं? क्या उन्होंने वो दिन देखे हैं जब रातों को दिए की लौ में बच्चे पढ़ते थे, जब आवाज उठाना गुनाह माना जाता था, जब अपने हक के लिए बोलना विद्रोह कहलाता था? एसटी दर्जा सिर्फ सुविधा नहीं, वो एक पहचान है, उस संघर्ष की जो सैकड़ों सालों से चली आ रही है। अगर आज हर कोई एसटी बन जाए तो सोचिए, फिर असली एसटी कहां जाएंगे, जो सच में पीछे रह गए, जो आज भी अपनी जमीन, अपनी बोली, अपनी संस्कृति को बचाए रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या वो फिर से पीछे नहीं चले जाएंगे? सरकार ने एसटी इसलिए दिया था ताकि जो समाज पीछे रह गया था वो उठ सके, आगे बढ़ सके, बराबर हो सके बाकी सबके साथ। पर अगर सबको एक ही दर्जा दे दिया जाए तो फिर बराबरी कहां बचेगी? फिर तो जो सदियों से आगे थे वो भी उसी लाइन में आ जाएंगे जहां असली एसटी अब भी खड़ा है, सिर्फ उम्मीद लेकर। क्या कभी सोचा है, अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो जो असली एसटी हैं, जो इस दर्जे की जड़ हैं, वो फिर से मिट्टी में दब नहीं जाएंगे? नहीं भाई, एसटी का मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। एसटी का मतलब सोशल ट्रूथ है, वो सच्चाई जो हमें बताती है कि हर समाज की अपनी गहराई होती है, हर समुदाय की अपनी आत्मा होती है। इसलिए एसटी का दर्जा मांगने से पहले उसका मतलब समझना जरूरी है। वो दर्जा नहीं, वो जिम्मेदारी है, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी आत्मा को जिंदा रखने की। आज अगर हर कोई एसटी बन जाएगा तो असली एसटी
फिर से पीछे रह जाएगा और फिर ये समाज बराबरी के नाम पर फिर से असमान हो जाएगा। सोचिए भाई, क्या एसटी का मतलब सबके लिए बराबर होना है या फिर कुछ के लिए न्याय?